हमारी लाइनें आपके हृदय तक पहुंची तो आप जयकारा लगाना, अन्यथा कोई बात नहीं। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिनकी रगों में हो अपने पिता का रक्त, केवल वही राजा महाराजा मल्हार राव होलकर की जय बोले। महाराजा मल्हार राव होलकर की ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हम आपसे करने वाले नहीं, केवल आपसे 10 मिनट का समय चाहिए। और हमें लगता है कि इस पूरे प्रांगण ब्राह्मण समाज से अकेला केवल मैं, तो जब मैं हूं तो हम चाहेंगे कि आप केवल 5 से 7 मिनट हमारी तसल्ली से बात करें। जिस कारण से आज हम यहाँ पर बैठे, आपको पता है कि ऐसे महाराजा मल्हार राव होलकर थे कौन? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आज सुदूर लाहौर से, सुदूर भोपाल से हमारे मुखिया श्री शैतान सिंह पाल जी, हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय नंदराम बघेल जी और आप सभी युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए। आपको पता है कि एक समय जब सारे देश में मुगलिया सल्तनत ने अपना परचम लहरा लिया था, उस समय केवल दक्षिण भारत में महाराजा शिवाजी और उनके पेशवाओं ने हिंदवी स्वराज को स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। आप ताज्जुब करोगे कि उस समय सनातन संस्कृति को और हिंदू समाज को बचाने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया था तो वो पेशवा बालाजी बाजीराव और उनके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उठाया था। और उनके इस प्रण को अगर साकार करने का किसी ने साहस दिखाया था तो वो महाराजा मल्हार राव होलकर। कौन महाराजा होलकर थे जो केवल एक साधारण सैनिक के रूप में मराठा टुकड़ी में उनको शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बाहुबल और उन्होंने अपने सामर्थ्य के बल पर मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में भी विस्तार देने का काम किया था। आज के समय आप और हम स्वतंत्र हैं, शायद कल्पना नहीं कर सकते उस समय इतना अत्याचार और अन्याय हुआ था कि आप और हम सब लोग मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर पाते। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, आपको पता है कि ब्राह्मणों को मंदिरों पर बैठाने का काम, हमारे देश में 10,000 से अधिक शिवलिंगों की स्थापना करने का काम अगर किसी ने किया था तो मां अहिल्याबाई होलकर ने किया। अगर वो मंदिर नहीं होते, अगर वो शिवलिंग नहीं होते तो हमें पूजा का अधिकार शायद नहीं मिलता। आपको पता है कि उत्तर भारत में चाहे अब्दालियों का शासन हो, चाहे भोपाल में निजामों का शासन हो, चाहे हैदराबाद का मजबूत निजाम हो, अगर उन सबको हराने का किसी ने काम किया था तो महाराजा मल्हार राव होलकर ने किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ी, 52 लड़ाइयां, और 52 लड़ाइयों में 51 लड़ाइयों में वो विजयी हुए थे। और 52वीं लड़ाई जो थी वो पानीपत का तृतीय युद्ध था, जिसमें उनको जिम्मेदारी केवल महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने की दी गई थी और उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। आज हम ऐसे महान पुरुष के व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। हमें सीखने की क्या जरूरत है? आप लोग विचार करिए कि आज बघेल समाज की इमेज क्या है। आपको पता है कि बघेल समाज के बारे में समग्र समाज क्या सोचता है। मैं बाहर से आता हूं तो मैं आपको बताता हूं, आज बघेल समाज के बारे में लोग ये चर्चा करते हैं कि सारी जातियों में अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई वचन का पक्का है, अगर कोई सही प्रकार से सरल और सही व्यक्तित्व रखता है तो वो केवल और केवल बघेल समाज का छोटे से छोटा बालक रखता है। आपको पता है कि पुराने राजा महाराजाओं ने खजाने की जिम्मेदारी किसको दी थी? उन्होंने खजाने की जिम्मेदारी बघेल समाज से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दी थी, क्योंकि उन्हें उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति ये है कि आज हम
अपना गौरव, अपना बाहुबल भूलते जा रहे हैं। एक बात आप विचार करिए, कोई भी एक बहुत ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आपके पूर्वजों को आपके घर वाले माने, वो अच्छी बात है कि आपके पूर्वजों को सारा ब्रह्मांड माने, सारा विश्व माने, सारा हिंदुस्तान माने, वो अच्छी बात है। तो क्यों ना आज हम अपने मुख्य अतिथि से ये मांग रखें कि भोपाल में रहकर आज के दिन को महाराजा मल्हारराव होलकर जयंती के दिन आज पूरे भारत देश में ये जयंती मनाई जाए और आज के दिन छुट्टी घोषित हो, ऐसी मांग के साथ में आप और हम अपने अध्यक्ष जी से, मुख्य अतिथि जी से ये मांग करें, उनसे ये कहें ताकि आने वाले बच्चे ऐसे वीर सूरमाओं की कहानी को पढ़कर सब लोग प्रेरणा ले पाए। मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, हम उस परिवार से आते हैं जहां का नाश्ता चाय में बासी रोटी बोलकर करी जाती है। आप और हमारी पीड़ा एक जैसी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस पीड़ा को भूल जाते हैं। आप अपने क्षेत्र से नंदराम बघेल जैसे नेतृत्व को नहीं निकाल पाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं खुले मंच से कहता हूँ, ये हमारे नेता, मैं खुले मंच से कहता हूं कि अगर कोई भी दल ऐसे जमीनी आदमी को अगर नेतृत्व देता है, राजा भैया पाल जैसे एक साधारण से परिवार से आने वाले व्यक्ति को अगर कोई भी नेतृत्व देता है, तो आपकी और हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें ऐसे लोगों को मजबूत करने की जरूरत है।